अब देखिए अपने पास यहाँ पे हेडिंग लिखिएगा ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। ये जो कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयंस के। अब जैसे अपने पास ये कॉम्प्लेक्स है CONH36 NH36 Cl3, दूसरा है CONH35 Cl2, थर्ड है CONH34 Cl2, CONH3 Cl3। अब अगर आप इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं, इसमें बड़े ध्यान से सुनिएगा, यदि आप इसको किस में डिजॉल्व कर रहे हैं, इसमें इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्फीयर, इधर बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। तो ये आपका है कॉम्प्लेक्स स्फीयर, या इसी को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ये आयनाइजेशन स्फीयर या आउटर स्फीयर है, या इसी को काउंटर आयन बोलते हैं। ये जो बाहर वाले हैं, इसके बाहर कितने क्लोरीन है, तो जब पानी में इसको डिजॉल्व करेंगे इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, इस पे कोई चार्ज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसके बाहर कोई नहीं है। ये समझ पा रहे हैं? इसे जब पानी में डिजॉल्व करेंगे, कॉम्प्लेक्स के बाहर कौन है, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, इसकी वजह से इस पर, और ये फार्मूला क्या बन जाएगा NH34। वैसे इसे भी पानी में डिजॉल्व कर दीजिए, कितने क्लोरीन बाहर है कॉम्प्लेक्स के, याद रखिए Cl पे हमेशा क्या आता है, तो 2 होगा तो यहाँ 2 लिख देंगे, और इस पर कितना आ जाएगा +2। ये NH35 Cl ये +2 हो गया। पहले वाले में कितने क्लोरीन है कॉम्प्लेक्स के बाहर, ये हो जाएगा 3Cl-, तो कॉम्प्लेक्स पे कितना आएगा +3 CONH3। क्या इतना समझ पा रहे? देखिए अब हमें ये देखना है, कहता है नंबर ऑफ आयंस, क्या बोल रहा है वो, नंबर ऑफ, तो जो नंबर ऑफ आयंस होता है वो आप देखेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ आयनाइजेशन स्फीयर एंड कॉम्प्लेक्स स्फीयर। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखिए इधर ये लिखा है N2 + 3H2, N2 प्लस मिलके बन गया अमोनिया, क्या बन गया, नाम तो सुना होगा आपने। इसके पहले कोई नंबर लिखा है तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 होगा, अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। वैसे ही अब इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताइए 1, और कोई है, इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए 1। अगर हम इस क्लोरीन को अगर यहां लिख देते, कोई ऑब्जेक्शन आपको, इसका स्टोइकोमेट्री बताइए 1, और इसका स्टोइकोमेट्री क्लोरीन का ये होगा 1:1, 1:, अगर 1:1 को जोड़ देंगे तब कितना हो जाएगा 2। आइसो ये तो अकेले ही है ना। वैसे इसका स्टोइकोमेट्री बताइए, इसका स्टोइकोमेट्री कुछ नहीं है तो, और इसका स्टोइकोमेट्री एक तो आप बोलेंगे 1:2, क्या बोलेंगे आप, जोड़ देंगे तो। अब इसका स्टोइकोमेट्री बताइए पहले वाले का, इसका स्टोइकोमेट्री 1:3, पहले 1:, अगर जोड़ देंगे तो। अब बोलिए जो आप कंडक्टिविटी है क्या है, सबसे अधिक आयंस किसमें है, ऊपर वाले में। क्या ऊपर वाले को फर्स्ट बोल दे, उससे कम, उससे कम, उससे कम, याद रखेंगे इस तरह से, नोट करिए इसको। ये होता है कंडक्टिविटी ऑर्डर। ये बहुत सवाल पूछे जाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कि कंडक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है। तो आपसे रेशियो पूछेगा तो ऐसे रेशियो बता देंगे, अगर सम कहेगा तो सम बता देंगे। करना क्या है, अगर ये कॉम्प्लेक्स के बाहर जो भी रहेंगे वो टूट जाएंगे तो उस पे निगेटिव आएगा, अगर कॉम्प्लेक्स के उधर कोई रहेगा तो उस पे प्लस आएगा, उस पे। और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखेंगे, जैसे N2 से पहले क्या है 1, H2 से पहले क्या है 3, अमोनिया से पहले क्या है 2, इसी को बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसे क्या बोला जाता है, तो जब भी आप बोलेगा कंडक्टिविटी तो इसी को बोलेंगे आप स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या इतना समझ पा रहे हैं आप, बोलिए भाई, नोट करिए इसको।